প্রতিদিনই লাফিয়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ নিমেষে কেড়ে নিচ্ছে প্রাণ। চারিদিকে বেড না পাওয়া হাহাকার, অক্সিজেন না পেয়ে অসুস্থতা বাড়ছে মানুষের। রাজ্যের বুলেটিন দেখলে চোখ কপালে উঠছে প্রতিদিন। গত 24 ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 17,207 জন মানুষ। একদিনে মৃত্যু হয়েছে 77 জনের। সব মিলিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা গিয়ে পৌঁছেছে 11,159 জনে। বুধবার টেস্ট হয়েছে 54,936 জনে। গত 24 ঘন্টায় কলকাতায় আক্রান্ত হয়েছেন 3,821 জন। কলকাতায় প্রাণ হারিয়েছেন 22 জন। কলকাতার পরে উত্তর 24 পরগনায় সব থেকে বেশি করোনা আক্রান্ত হয়েছেন মানুষ। 3,778 জন আক্রান্ত হয়েছেন গত 24 ঘন্টায়। মৃত্যু হয়েছে 16 জনের। এই মতো অবস্থায় রাত পোহালেই ভোট। উদ্বেগ বাড়ছে মানুষের মধ্যে। মানুষ যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ভোটদান করেন, সেই সঙ্গে কঠোরভাবে কোভিড বিধিনিষেধ মেনে চলেন, তার জন্য সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে মানুষদের সচেতন করলেন উত্তর কলকাতা বস্তি উন্নয়ন সেলের সহ আহ্বায়ক পাঁচু গুপ্তা। এদিন তিনি বলেন, মানুষ যখনই বিপদে পড়ে তখনই আমরা বিজেপি কর্মীরা তাদের পাশে ছুটে যাই। কালকেই ভোট। সাধারণ মানুষকে আবেদন করছি যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মুখে মাস্ক পরে তবেই ভোট দিতে যান। এর পাশাপাশি তিনি 4 নম্বর বোতাম টিপে শিবাজি সিংহ রায়কে জেতার ব্যাপারেও আহ্বান জানান। এদিন পাঁচু গুপ্তা বলেন, এই ভোটে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গড়বে বিজেপি, আর সোনার বাংলা তৈরি করবেন মোদী অমিত শাহরা। मैं पांचू गुप्ता, मैं बस्ती सेल कन्वीनर हूँ। हमारे कोरोना वायरस का समय बहुत विकराल चल रहा है। आप लोग सावधानी से बरतिएगा। आने वाला समय और भयानक रूप ले सकती है। 2 गज की दूरी, मास्क बहुत जरूरी। हमारे मोदी जी आग्रह किया था, ये सबका पालन सब कोई करिएगा। एक कोरोना वायरस के बारे में बोल रहे हैं, हर लोगों को सजग रहना पड़ता है। घर का परिवार, फैमिली, बच्चा, अड़ोस पड़ोस को सैनिटाइज कर लेके करनी पड़ती है। और गुप्ता जी, जो 2020 कर रहे हैं आप, हर कोई सावधानी, मास्क बहुत जरूरी है। उनके बाद सैनिटाइजर किया जाएगा तो मतदान देने जाएंगे अपना मत में। और लोगों से आग्रह करूंगा, किसी तरह की कोई भीड़ ना लगाए। अपना मतदान अपना लाइन से दे, सुबह सुबह मतदान करें। हमारे पार्थी जी शिवाजी सिंह राय है, हम लोग उसका कुछ घंटा जाने से ही कल जो वोट है उसके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं इंसान को? कल का दिनांक अंतिम चरण हम लोग का मतदान है। हम लोग कल जाकर सभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहला चुनाव का मतदान हम लोग करेंगे। अंतिम चरण चल रहा है। लोगों से अपील की है, हमारी सरकार तो नया बनेगी और हम लोग इनका समर्थन में है। हमारे देश के सर्वभारती नड्डा जी आए थे और अमित शाह जी आए थे। देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दौरा में बहुत सा थे। चुनाव आयोग के लेके दौरा उनको रद्द कर देना पड़ा। आज अंतिम चरण का चुनाव कल हमारे काशीपुर क्षेत्र के बिलकचर विधानसभा शिवाजी सिंह राय हमारे प्रार्थी है। कल इनका मतदान विकास होगा, उन्नयन होगा, नया बंगाल का विकास होगा, उन्नयन होगा। और हमारे जो मोदी जी बेटी के लिए बहुत बड़ा प्रकल्प पास किए, शादी के लिए 2 लाख रुपए का इशू है। बहुत से प्रकल्प पास किए हम लोग के लिए, बहुत बड़ी गर्व की बात है। और हमारे देश के ऐसा प्रधानमंत्री हर समय मिलना नामुमकिन है। ये सौभाग्य, हमारा नया बंगाल आ रहा है, नया परिवर्तन है, नया नारा है। एक बार बंगला बोलते, एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी। एकदम नया सरकार बन के आ रहा है। 170 से 172 हम सरकार हम लोग गठन करेंगे। 6,000 वोट से जीत देंगे हम लोग। और बहुमत के साथ बंगाल में वापसी कर रही है। मतलब प्रथम बार इसका सरकार बनेगा और कई आयामों पे ये अच्छा काम करके दिखाएगी। तो आपको क्या इसका मतामत है? देखिए, इससे पहले पिछले 70 वर्षों के इतिहास में देखें तो कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे भारतवर्ष में थी। बंगाल में भी उसका सरकार था। मुस्लिम वोट बैंक की उन्होंने केवल राजनीति किया और आगामी 10 सालों में आपने देखा 2011 से लेकर 2021 तक केवल और केवल ममता बनर्जी तुष्टीकरण के बल पे अपना सत्ता हासिल की। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा ममता बनर्जी, उनके कई मंत्रीगणों से, कि कितने मुसलमान भाइयों को उन्होंने रोजगार दिया? ऐसे कितने मुसलमान भाई हैं जिनको सरकारी योजना का लाभ मिला? ऐसे कितने मुसलमान भाई हैं जो विदेशों में जाकर जो स्कॉलरशिप योजना के तहत मुफ्त में शिक्षा का लाभ ले पाए? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आगामी समय में मुसलमान भाई जो भी अपने हैं, मेरे पहचाने भी कई मुसलमान बंधु हैं जो ममता बनर्जी को एक तरह से उनके तुष्टीकरण की राजनीति से तंग आ चुके हैं। वो लोग भी अपना मन बना चुके हैं कि आगामी समय में उन्हें अपना मत देकर भारतीय जनता पार्टी के सरकार को बंगाल में लाना है। तो मुसलमान भाई और माइनॉरिटी वोट काफी अपने तरफ झुकाव है। देखिए, जिस तरह से कोविड-19 आया था 2019 में, लोगों में एक भय का माहौल था, लेकिन अब हमारे भारतीय लोगों में अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो चुका है। सरकार से लेके कई समाज सेवी संस्था और
एक तरह से निर्वाचन आयोग द्वारा भी कई तरह का सख्ती बरता गया है, लोगों में जागरूकता जगह जगह ले जाकर फैलाया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आम जनता इसको लेकर भयभीत है। जनता अपनी तरफ से सख्ती का पालन कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और मास्क पहन के जनता इस काम को कर रही है और वो इस नियमों को सख्ती से उसका आदेश का पालन करिए। और निर्वाचन आयोग का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। व्यवस्था में रहने के लिए उन लोगों को मास्क पहन कर रहेंगे, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, थोड़ा अपने से बच के रहना ही उन लोग को। मतदान में सब सुबह सुबह आकर के मतदान दे, सुबह सुबह आके मतदान देकर अपने जाए। हम लोग महिला मोर्चा है, आगे काम आगे बढ़े। 100% उम्मीद कर रहे हैं कल बीजेपी कल जीतेंगे। ममता बनर्जी का सरकार में अभी परेशान अभी को मैसेज नया सरकार बनेगा और पहले से आगे उन्नति बढ़ेंगे, विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा। बहुत भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर कोलकाता इसके लिए हम लोग जनता को एक ही अपील करेंगे कि आप लोग कल सुबह 7 बजे से हमारा आखिरी मतदान होगा, आखिरी चरण का मतदान होगा। तो जनता से हम यही अपील करेंगे कि आप लोग सुबह 7 बजे से 6 बजे, साढ़े 6 बजे तक टाइम है, तो आप लोग घबराए ना और जल्दबाजी भी ना करें, क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे तो भीड़ ज़्यादा होगा। इसलिए आप लोग आराम से, आप लोग मास्क पहन करके, सैनिटाइजर ले करके, और जब अच्छी असेंबली और कल जो है हमारे 8वें चरण का इलेक्शन है, चुनाव है, जो कि मालदा, बीरभूम, नॉर्थ कोलकाता में है। और अभी तक का जो चुनाव है, जो गणना और आकलन है, इससे तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन चुकी है। लेकिन जो कल 8वें चरण का जो चुनाव है, उसमें बस इतना ही बोलूँगा कि सभी लोग एक सोशल डिस्टेंस का नियम पालन करें और जितना जल्दी हो सके, सुबह हो सके, वोट दे। और 12 बजे से पहले हम बोलेंगे हर जनता को कि 12 बजे से पहले जा कर के वोट दे, क्योंकि ये जो गुंडा वाहिनी है, ये 12 बजे के बाद जो है अपना रूप दिखाती है, घोटालाबाजी करती है। इसीलिए इतना ही कहूँगा, 12 बजे से पहले जाए, वोट दे। और चूंकि हमारे सीआरपीएफ देश के सेनानी जो है, जान पे खेल के बाहर से आकर के, मतलब अपने क्षेत्र से आकर के इस क्षेत्र पे, अनजान क्षेत्र पे, वहाँ पे क्या सिस्टम में नहीं है, उससे अवगत नहीं है, फिर भी अपने जान पे खेल के वहाँ पे हम जनता के लिए तैनात है और अपना कार्य कर। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।